Hello, good morning students. I am Rajesh Chorsia. So today we are going to start our new chapter 8, class 7, wind, storm and cyclone. ठीक है? तो देखो चैप्टर का नेम क्या है? विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन. तो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है इनके बारे में डिस्कस करेंगे. कुल मिला के हम जो आज का लेक्चर है हमारा 5 से 10 मिनट का, तो उसमें ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या है. तो देखो टॉपिक से हमें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है और एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है. तो विंड क्या होती है, कैसे इसका फ्लो होता है, फिर होता है स्टॉर्म क्या होता है, रीजन क्या मतलब इसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा. तो आज हम ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट विंड. विंड होती क्या है? तो फ्लोइंग ऑफ एयर, जो एयर का फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड. और विंड के पीछे रीजन क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस. जो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो एयर का जो फ्लो होता है उसी या फ्लोइंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड. और इसके पीछे जो रीजन होता है मतलब एयर क्यों फ्लो करती है, तो वो करती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन से क्या होता है, एयर का फ्लो लो प्रेशर रीजन की तरफ होता है. ठीक है, और इस तरीके से एयर का फ्लो होता है. अरे भाई हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब फ्लो करती है तो क्या करती है, हाई से लो की तरफ. जैसे हम बात करें मान लो वाटर, तो जैसे कि मैंने 2 बीकर लिए और इनका नीचे से होल के थ्रू कॉन्टेक्ट है. अब ये बताओ कि वाटर का फ्लो किधर से होगा, ए से बी बी से. तो भाई ए से बी होगा क्योंकि ए की तरफ लेवल वाटर का ज़्यादा है. तो एक जो वाटर का फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, ए टू बी, इस तरीके से. तो इस तरीके से जो भी फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ. जैसे टेम्परेचर का भी फ्लो, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. तो जो भी चीज़ फ्लो होती है वो हाई से लो की तरफ होती है. ठीक है, तो सबसे पहले विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो एयर मूव करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड. ठीक है, आपने देखा होगा मेनली जो विंड का फ्लो होता है कहाँ पर ज़्यादा होता है, जो ओशियन इलाका होता है. ठीक है, या फिर जो डेजर्ट है ना, उनमें क्या होता है, विंड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ओशियन इलाके में और वहाँ पर क्या लगाई जाती है, विंड टर्बाइन लगाई जाती है. और देखो विंड टर्बाइन के लिए मिनिमम हमें 15 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड चाहती है, तब जाके वो रोटेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते. तो मतलब कुल मिला के हम उनको वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर एयर का फ्लो ज़्यादा होता है, या हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा बनता है, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा बनता है. तो देखो अब इसकी रीजन, अब ये इसमें मैंने ये बता रखा है कि एयर मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टूवर्ड्स एरियाज ऑफ लो प्रेशर. मतलब जो एयर का जो मूवमेंट होता है, जो एयर का फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ. मैंने बोला ना कोई भी चीज फ्लो होती है तो किधर से किधर होती है, हाई से लो की तरफ. तो यहाँ पर भी जो एयर का फ्लो होगा वो हाई से लो की तरफ. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना फास्ट फ्लो होता है ना, ये चीज ध्यान रखना. अब देखो स्टॉर्म्स क्या होता है, स्टॉर्म. तो स्टॉर्म क्या होता है, मतलब एट अ टाइम यदि क्या हो जाएगा, या एन ओकेशन, मतलब ओकेशन इतना अच्छा वर्ड नहीं पर मुझे सही लगा तो मैंने डेफिनेशन में लिख दिया. देखो एन ओकेशन या एन टाइम, एट अ टाइम जब क्या हो जाए कि मान लो एकदम क्विकली क्या हो जाए, बहुत सारी रेनफॉल हो जाए, उसी के साथ क्या हो जाए, विंड का फ्लो और लाइटनिंग भी हो, थंडरस्टॉर्म भी हो. तो उन सब चीज़ों को हम क्या, ये सारी चीज़ें क्या एक साथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म. जैसे समझना एन ओकेशन व्हेन अ लॉट ऑफ रेनफॉल वेरी क्विकली, मतलब एक साथ, मतलब बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी. और उसके साथ साथ ऑफन विथ स्ट्रॉन्ग विंड, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ. विंड किसको बोलते हैं, जो फ्लोइंग एयर होती है. और थंडर एंड लाइटनिंग. और लाइटनिंग समझते हो ना, जो स्काई में जो स्पार्क नजर आता है हमें, या कभी कभी हमें स्पार्क स्काई से किधर में नजर आता है, अर्थ सरफेस पे, उसी को क्या बोलते हैं. और जो वो स्पार्क होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है. ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि लाइटिंग होती कैसे है ना, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में. तो यदि क्या होता है एकदम क्विकली बारिश हो और उसके साथ क्या हो, मतलब विंड का फ्लो भी हो और साथ में क्या होगा, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी हो. ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म्स. अब आती है बात साइक्लोन्स. साइक्लोन्स होता क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है जो कि किसके द्वारा अकम्पेंड होता है, बाय द स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड. आपने देखा होगा ना, तो कुछ इस तरीके की, इस तरीके की ऐसी बन जाती है. साइक्लोन्स में क्या होता है, एयर अपने प्लेस पे ऐसे मूवमेंट करने लगती है ना, और बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाता है एक जगह पे. तो ऐसे क्या होता है, एयर का प्रेशर क्या होता है, लाइट एयर ऊपर जाती है और ठंडी एयर नीचे आती है. तो बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस से क्या होता है, साइक्लोन्स बनता है. वही क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस अकम्पेंड बाय स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड. विंड क्या करती है, अपनी प्लेस पे क्या करती है, रोटेट करती है इस तरीके से. इन द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, जो इक्वेटर के सराउंड जो रीजन होगा उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, है ना. तो जब विंड का फ्लो कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है साइक्लोन की, मतलब साइकिल की फॉर्म में ना, रोटेट करती है इसमें एयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स. अब देखो आपने वेदर फोरकास्ट के बारे में सुना होगा. वेदर फोरकास्ट मतलब हमें कब सुनाई देता है, मैंने जब हम मैच वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं या कहीं हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये देख के जाते हैं कि यार जैसे हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का वेदर फोरकास्ट तो हम नेट पे सर्च करते हैं ना कि यार जैसे कि मान लो हम मनाली घूमने जा रहे हैं इस दिन को, तो उस दिन क्या रहने वाला है मौसम. या जैसे कि मान लो मैच आ रहा है, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप था, तो उसमें क्या होता था, पहले पता लग जाता था कि कल मैच में बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती है. ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट जो होता है
वो किन बेस पे होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो कैसे कर देते हैं कि भाई उनको कैसे पता लग जाता है ना। तो वो किसकी स्टडी करते हैं, वेदर फोरकास्ट के लिए, मतलब वेदर के वहाँ के वेदर के बारे में बताने के लिए कि एक तो एयर टेम्परेचर, मतलब वहाँ पर एयर का टेम्परेचर किस तरीके का रहने वाला है। मैंने वो बताया आपको, देखो एयर के देखो एयर का फ्लो कैसे होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना एयर का फ्लो होता है, उतना फास्ट, ठीक है। तो वहाँ का एयर टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। सेकंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड देखो एल्टीट्यूड वो पोजीशन होती है, मतलब सी लेवल से, मान लो जैसे सी लेवल, ये क्या आपका ओशन है ना, सी लेवल, यहाँ से आपकी जो प्लेस है जहाँ आप वेदर फोरकास्ट कर रहे हो उसकी हाइट कितनी है, सी लेवल से हाइट कितनी है, तो वो हाइट सी लेवल से हाइट कितनी, जिस प्लेस पे आप वेदर फोरकास्ट कर रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है। एयर प्रेशर, वहां पर एयर का प्रेशर कितना बन रहा है, और भाई एयर प्रेशर एक्सेलरेट करती है, ये चीज ध्यान ना, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पढ़ते हैं तो वहां पर ये पढ़ते हैं एयर एक्साइड प्रेशर, ठीक है ना। इफ वी हीट अप द एयर, देन जब हम एयर को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपांड हो जाती है, और कूलिंग करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना। और जब एयर को हीट अप किया जाता है तो वार्म एयर लाइटर हो जाती है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ फ्लो होती है, और कूलिंग एयर क्या हो जाती है, हेवी हो जाती है, तो नीचे की तरफ फ्लो करती है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे अब फिर उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो यदि एटमॉस्फेयर में एयर के साथ यदि वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है या वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसको, या मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के साथ एटमॉस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा ना बारिश में या जो सी शोर वाले इलाके होते हैं वहां पर चिपचिपा फील होता है। तो चिपचिपा क्यों फील होता है, क्योंकि वहां पर जो एयर होती है वो ड्राई नहीं होती, प्योर ड्राई एयर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर जब एयर क्या होती है, ओशन इलाके में जब क्या होती है, जब ओशन के वाटर से के ऊपर फ्लो होती है तो वो क्या होती है, उसमें से वाटर को शक कर लेती है ना। या बरसात रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में क्या होता है, जब बारिश होती है तो ऑलरेडी एयर क्या होती है, वेट होती है, एयर क्या होती है, गीली होती है, मतलब मॉइस्चराइज होती है। क्योंकि अब समझना, जैसे कि मान लो आपकी कैपेसिटी कितनी है, 2 ग्लास वाटर है ना, 2 ग्लास वाटर की, आपने 2 ग्लास वाटर पी लिया, अब इससे ज़्यादा आप नहीं पी सकते। तो आप आपको यदि पानी पिलाएगा तो क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी, तो आप वो नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से मान लो हर एयर पार्टिकल की कैपेसिटी होती है कि कितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसने जब रेनी सीजन में क्या होता है, जब पानी बहुत एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी होता है, तो वो पहले से क्या कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अब उसको जरूरत नहीं होती। तो क्या होता है, जैसे आप बरसात में क्या होता है, कपड़े वगैरह सुखाते हो तो वो इतनी जल्दी, जबकि बारिश भी नहीं आई तो नहीं सूखते, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर एयर के साथ वाटर पहले से प्रेजेंट है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो कपड़े आपके नहीं सूखेंगे। या मैं बात करूँ कि अदर डे में, रेनी सीजन में अदर डे, जैसे समर में क्या होता है, आपकी जो एयर होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है। तो जब भी वो मतलब वाटर के टच में आती है तो सारी, मतलब वो मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई है। और रेनी सीजन और सी शोर के किनारे क्या होते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पर एयर के साथ वाटर पहले से प्रेजेंट होता है, तो वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, ठीक है ना। तो इस वजह से वहाँ चिपचिपा फील होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर प्रेजेंट इन एयर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन या वाटर वेपर प्रेजेंट विद द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ओके, थैंक यू।